Hello everyone, this is me Sadia Khatir and welcome back to my and other. ओके एवरीवन, दिस इज़ माय टैग्स। ठीक है, आप लोग मटेरियल प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने टैग प्रिपरेशन करनी होती है। इसी वजह से लोगों के एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं कि प्रॉपर जो है ना प्रिपरेशंस नहीं करते आप लोग और मुंह उठा के कोई भी एक्सपेरिमेंट लगा देते हैं, फिर रिजल्ट्स नहीं आते, फेल हुए होते हैं। फिर आप लोग कहते हो कि ये मसला था, वो मसला था। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले जो है आप लोग अपना मटेरियल प्रिपेयर करें, उसके बाद प्रॉपर टैगिंग कर लें। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो है ना अंधेधुंध करते हैं सारा कुछ। तो इस तरह नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप किया करें। सबसे पहले मटेरियल प्रिपरेशन, ठीक है, उसके बाद ये टैगिंग मैंने कुछ करके रखी हुई है, मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मेरे टैग्स हैं जो कि जब मैं एक्सपेरिमेंट अपना लगाऊंगी तो मैंने टैगिंग प्रॉपर करनी है। तो ये लेबलिंग वगैरह आप लोग पहले से ही करके रख लिया करें, ये नहीं कि बाद में जो है वो फिर आप लोगों को मसला होता है, कभी कुछ नहीं मिल रहा होता, कभी कुछ। तो मैं इस पर एक अपनी प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट जब लगाना है, स्पेशली वो लोग जो प्लांट साइंसेज में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग के एक्सपेरिमेंट्स फेल नहीं होंगे। ये सारा मेरा ही मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये पैट्री डिशेज़ हैं। ठीक है, इनमें मैंने अभी इनको किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इसमें मैंने सीड्स ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं इन सारी पैट्री डिशेज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है ये मैंने अपना स्मोक वाटर है, उसको जो मतलब स्मोक वाटर से मैंने ट्रीटमेंट देना है, तो ये स्मोक वाटर भी मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करके अपने सैम्पल्स रखे हुए हैं। उसके बाद जो है वो मेरा जो सीड्स हैं वो भी प्रिपेयर होकर पड़े हुए हैं, बस अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद जी मेरी टैगिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है, टैगिंग मैंने करके रखी हुई है क्योंकि। और हाँ, जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो ज़रा रेपिटेशन ज़्यादा लगाया करें। आप लोग लगाती पूरी सूरी हो, ठीक है, तो वो कहाँ से रिज़ल्ट्स आने हैं फिर। तो मैं कम अज़ कम भी अपनी जो है वो रेपिटेशंस 20 लगाती हूँ, तो इस तरह से मेरी मतलब 300-500 प्लस बन जाती हैं। डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जितना हो सके आप लोग रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करें, उतना जो है वो अच्छा डेटा आता है और आप लोग के एक्सपेरिमेंट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये आप लोग देखें, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब ये मेरे प्रॉपर टैग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने सारी टैगिंग करके रखी हुई है, इसमें जो जो भी मैंने ट्रीटमेंट देना है और कुछ की अभी मैं टैगिंग करने लगी हूँ। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने अपना मटेरियल जो है सही से प्रिपेयर करना है। कुछ ये भी है और इसके अलावा मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये भी मेरा ही मटेरियल है। ठीक है, ये आप लोग को बॉटल्स नज़र आ रही होंगी सारी। ठीक है, इनमें भी ये मेरी मटेरियल प्रिपरेशन है, लेकिन अभी भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मैंने ग्रीन हाउस में जाके अभी पॉट्स भी अपने रेडी करने हैं जिनमें मैंने इनकी प्लांटिंग लगानी है, मतलब कि प्लांट्स शिफ्ट करने हैं जो पॉट्स में, तो वो भी मैं एडवांस में जाके प्रिपेयर कर लूँगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, और अगर आप लोग फॉलो करेंगे सो योर एक्सपेरिमेंट्स विल नॉट बी फेल, स्पेशली जो एग्रीकल्चर में रिसर्च कर रहे हैं और प्लांट साइंसेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी मैं अपनी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी, उसमें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि बिफोर डूइंग एक्सपेरिमेंट और ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू नीड टू फॉलो। ओके, A few minutes later. ओके गाइस, तो मेरी टैगिंग हो गई है कंप्लीट। ठीक है, मेरे एक्सपेरिमेंट का ऑलमोस्ट मटेरियल प्रिपेयर हो गया है, टैगिंग कंप्लीट हो गई है, स्मोक वाटर इट्स फिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद सीड्स को मैंने जो है वो पैट्री डिशेस में डाल दिया है, इट्स कंप्लीटेड। और बायोचार्ज जो है मेरे वो भी रेडी हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि मैंने ग्रीन हाउस में जाकर वहाँ पे चेक करना है कि मुझे टोटल जो है वो 130 पॉट्स की ज़रूरत है, तो क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं, मतलब कि वो जहाँ के वहाँ पे अरेंज करने हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है वो 50-60 अरेंज करके रखे हुए हैं। और उसके बाद जो है क्या मैंने करना है कि सीड्स को ट्रीटमेंट दूंगी, ट्रीटमेंट देने के बाद 2 दिन वेट करूंगी, जब वो जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट होगी देन उनको पोट्स में शिफ्ट करूंगी। और पोट्स में शिफ्ट करने के बाद से पहले मुझे सॉइल प्रिपरेशन भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो भी मैं आप लोग को जो है वो
साथ साथ दिखाऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर सॉइल टू ट्रांसफ़र योर सीडलिंग्स फ्रॉम पेट्री डिश टू द पोट्स। सो देखते रहें सादिया कादिर व्लॉग्स टू डू रिसर्च एंड टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन ईजी वे। रिसर्च बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको बनाया हुआ है। ओके, तो अब बारी आती है सीड्स को ट्रीटमेंट देने की। ठीक है, अब मैं इनको देने लगी हूँ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप अपना सबमिट करना है। अभी मैं देंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद इंक्यूबेटर में रखने के बाद 2 दिन का वेट, उसके बाद में बेसिलिंग चलाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो है हम लोगों को शिफ्ट करेंगे कोर्स के अंदर, कोर्स में शिफ्ट करने के बाद हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट शिफ्ट। अच्छा, अब इनको ट्रीटमेंट मैंने दे लिया है। अब ट्रीटमेंट देने के बाद जो है ना, ये जो सीड्स हैं हमारे पास, इनको मैंने क्या करना है कि इनको जो है एक लाइन में शिफ्ट करना है, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगी पेट्री डिश से पोट्स में तो मसला होगा, क्योंकि इनके सीडलिंग्स ग्रो कर चुके होते हैं। तो जब हम एक सीड को उठाते हैं तो वो दूसरे के साथ चिपका होता है, जिसकी वजह से जो है वो डैमेज हो सकता है। तो मैं अभी आप लोग को ना सीड्स पेट्री डिश में अरेंज करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इनको अरेंज करना है, ताकि ईज़िली जो है जब हम इनको पेट्री डिश से निकाल के पोट्स में शिफ्ट करें तो हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है। अब ये जैसे मेरे पास पेट्री डिश है, ठीक है, और वेट अ मोमेंट, इसको इस तरह से एक सीड उठाया, उसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, A few minutes later. ओके, तो मैंने जो है वो सारे सीड्स अरेंज कर लिए हैं। ये आप लोग को नज़र आ रहे होंगे कि कैसे ये जो है सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इनको लेके जाऊंगी साउथ वेस्ट बिल्डिंग, जहाँ पे इनको मैंने इंक्यूबेटर में रखना है। ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। सो लेट्स गो विद मी टू सी हाउ वी विल कीप दीज सीड्स इनटू द इंक्यूबेटर। और 2 दिन बाद जो है फिर मैं आप लोगों को सीडलिंग्स भी दिखाऊंगी जो इन सीड्स में से जर्मिनेट होंगे। लेट्स गो विद मी। ओके, सो इन सीड्स को मैं करूँगी डिश में शिफ्ट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और अब इनको हम लेके जाएंगे साउथ वेस्ट। ओके, ऐसे डिश को उठा के एंड देन A few minutes later. ओके, तो ये रहा इंक्यूबेटर, और मैं जो हूँ अपने सीड्स अभी इसको अंदर शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्यू पेट्री डिशेज हैं तो मैं डिश फुल नहीं रखूँगी। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो सीड्स हो गए हैं शिफ्ट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा इसमें लर्निंग भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि प्लांट साइंसेस में हैं। ठीक है, जो प्लांट साइंसेस कर रहे हैं या जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट लोग हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। और आगे भी जो है मैं मतलब कुछ भी इस तरह से जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी उनको पोस्ट करती रहूँगी। और रिसर्च करें, बहुत फ़ायदा है। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।